नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के बात कर रहे हैं आज हम सैटर्न इन द 10th हाउस अर्थात 10वें भाव में शनि। जन्म कुंडली के 10वें भाव में अगर शनि हो तो क्या परिस्थितियां निर्मित होती है। 10वां भाव किस चीज का भाव है? 10वां भाव समाज में आपकी पहचान का भाव है, आपके कर्म का भाव है। आपके अपने परिचित लोग तो आपको नाम से, सरनेम से, जाति से जान सकते हैं, परंतु जो समाज है वो आपको किस रूप में जानता है। क्या आप टीचर हैं, आप क्या हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप कोई बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, आपका कर्म क्या है। जितना अधिक जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ आप कर्म करते जाते हैं, आपकी समाज में पहचान बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा एक्टिव जो है कुंडली का 10वां भाव होता जाता है। हर आदमी एक पर्पस के साथ जन्म लेता है। जन्म लेते से ही या उसके पहले से ही उसका पर्पस फिक्स होता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए क्या योगदान देगा। आप देखें कि जो व्यक्ति योगदान समाज में नहीं देता, जो कोई कर्म नहीं करता, उस व्यक्ति की कोई पहचान कायम नहीं हो पाती सिवाय अपने परिजनों के बीच। इसलिए 10वां स्थान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। और जब इस 10वें स्थान में कर्म का ग्रह शनि स्वयं आकर के बैठ जाए तो क्या परिस्थितियां निर्मित होती है। 10वां स्थान जो है काल पुरुष राशि चक्र में शनि की ही राशि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि से जुड़ा हुआ है। मकर राशि 10वीं राशि है, इसलिए शनि को जो है 10वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए शनि जो है कर्म का ग्रह है, शनि न्याय का ग्रह है, शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला, स्लो ग्रोथ देने वाला ग्रह है। इसीलिए शायद शनै शनै शब्द से शनि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम शनि कहते हैं। तो शनि न्याय भी करता है, शनि आपसे कर्म भी करवाता है, और शनि आपको गलतियों की सजा भी देता है। और शनि अगर कमजोर परिस्थिति में जन्म कुंडली में है तो पूर्व जन्मों के गलत कर्मों के दोष भी आपके मत्थे मढ़ता है और उसकी प्रताड़ना, उसकी सजा भी आपको देता है। होता कुछ नहीं, अगर शनि जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में है तो आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिलता। आप गरीब हैं तो गरीब रह जाते हैं और आपकी मेहनत फालतू जाती है। आप अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छा शनि लेकर के आए हैं तो आप जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले आपको बहुत अधिक मेहनत आना मिलता है और आप आर्थिक रूप से संपन्न मजबूत स्थिति में आते जाते हैं। तो शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर परिस्थिति में भी है तो भी उसको ठीक करने, उसके दोष दूर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका सिर्फ कर्म ही है। कि जितने अच्छे समझदारी से कर्म आप करते जाएंगे उतना मजबूत 10वां स्थान भी होता जाएगा और उतना मजबूत आपका शनि भी होता जाएगा। धीरे धीरे कर्मों के जरिए ही आपकी तकलीफें कटती जाएगी, दोष दूर होते जाएंगे और शनि एक बहुत मजबूत अवस्था में आपको आपके मेहनत आने से कई गुना अधिक मेहनत से कई गुना अधिक मेहनत आना आपको दिलाने लगेगा। 10वां स्थान जैसा मैंने बताया कर्म का ग्रह है, समाज में आपको पहचान दिलाने वाला ग्रह है। 10वां स्थान 9वें स्थान से दूसरा स्थान भी है, तो 9वां स्थान पिता का स्थान है। इसलिए जो 10वां स्थान है आपके जीवन में पिता की आयु का निर्धारण करता है। 10वां स्थान जो है पिता से मिली हुई धन संपत्ति का निर्धारण करता है और पिता के साथ आपके संबंध किस प्रकार के होंगे उसका निर्धारण भी जो है वो 10वां स्थान ही करता है। 7वें स्थान से चौथा स्थान जो है 7वां स्थान जो है विवाह का स्थान है, पत्नी या पति का स्थान है। और 7वें से चौथा 10वां स्थान है, अर्थात ससुराल पक्ष में जो है सास यानी पत्नी या पति की माता का जो निर्धारण है वो भी आपका 10वां स्थान ही महत्वपूर्ण रोल उस एरिया के लिए भी प्ले करता है। तो 10वां स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। चौथा स्थान हमारे घर परिवार सुख का स्थान है और उसके ठीक सामने 10वां स्थान आता है। मतलब घर के बाद, परिवार के बाद जो आपकी सामने वाली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, उस लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला जो स्थान है वो 10वां स्थान है। शनि के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। तो जब शनि 10वें स्थान में आकर के अपनी परिस्थिति मजबूत करता है तो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से कार्मिक व्यक्ति बनाता है, अर्थात वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होता है। 12वां स्थान नींद का स्थान है। 12वां स्थान आइसोलेशन का यानी अकेलेपन का स्थान है, एकाकीपन का स्थान है। तो जब 10वें स्थान में शनि आता है तो उसकी तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है, तो वो इंश्योर करती है कि ऐसा व्यक्ति काम के प्रति इतना समर्पित होता है कि वो अपनी नींद भी भूल जाता है, लोगों का साथ भी भूल जाता है, वो पूर्णतः अकेलेपन में चले जाता है।
चाहे अपने काम के पहले या काम के बाद, वो व्यक्ति किसी भी कर्म से, किसी भी परिस्थितियों में अकेलेपन को भोगता है। चाहे कोई व्यक्ति स्टडीज के लिए विदेश चला जाए, कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए घर से दूर रहे, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए घर से दूर रहे, काम के चलते किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़े, तो दशम भाव में जब शनि आता है तो एक बार ऐसी परिस्थिति जरूर निर्मित करता है कि व्यक्ति को आइसोलेशन में, अकेलेपन में, एकांतवाद में जाना पड़े। 10वें स्थान में जब शनि होता है तो उसकी 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। 7वां स्थान होता है दाम्पत्य जीवन का स्थान। शनि जिस भी भाव को देखता है वहां कई बार नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करता है, शायद इसलिए कि जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है उसके लिए प्रायोरिटी उसका कर्म और सोसाइटी ही होती है, और इसलिए ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आती है। चाहे तो विवाह, या तो विवाह बहुत देरी से होगा, या विवाह अगर समय पे हो भी गया तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार की कमी रहेगी, क्योंकि प्रायोरिटीज उस व्यक्ति के लिए जो है उसका कर्म है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव यानी चौथे स्थान पर होती है। चौथा स्थान होता है भूमि, भवन, माता, इमोशंस, भावनाएं, इन चीजों का। जब शनि चौथे स्थान पर दृष्टि देता है तो ऐसी परिस्थिति में चौथे स्थान के सुख भी प्रभावित होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है या किन्हीं भी कारणों से घर में रहते हुए भी घर के सुख को एंजॉय नहीं करता। उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो सोच का दायरा है, अपने काम के आसपास रहता है। अब काम में कितना अधिक समर्पित है, वो काम कर रहा है, सफलता अर्जित कर रहा है, या काम में संघर्ष कर रहा है, ये परिस्थितियां वहां शनि की स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। शनि अगर वहां नीच का है तो व्यक्ति बहुत अधिक काम करेगा, उसे सफलता कम मिलेगी, और उस चक्कर में वो व्यक्ति और अधिक काम करता जाएगा, दिन रात एक करके काम करता जाएगा, वैवाहिक जीवन को दांव पे लगा के और पारिवारिक जीवन के सुख को कम करते हुए काम करते जाएगा। 12 घंटे के 14 घंटे काम करेगा। कई बार ऐसा व्यक्ति देर रात तक भी काम करता है, नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि 12वें भाव पर है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी समस्याएं आती ही है कि वो व्यक्ति अकेलेपन को भोगे। चूंकि शनि वहां कमजोर अवस्था में है, इसलिए उसको सफलता उतनी नहीं मिल रही है, पहचान उतनी नहीं मिल रही है, और काम अधिक करना पड़ रहा है। ठीक परिस्थिति विपरीत हो जाएगी अगर शनि वहां पर तुला राशि का है तो। ऐसे में उस व्यक्ति को रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिलेगी, पहचान बहुत अच्छी मिलेगी, बदले में मेहनताना बहुत अच्छा मिलेगा अगर शनि वहां उच्च की स्थिति में है तो। परंतु काम फिर भी वो बहुत अधिक करेगा, जितना काम करेगा उससे अधिक उसे मेहनताना मिलेगा, पहचान मिलेगी, उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अगर शनि मजबूत स्थिति में उच्च की राशि तुला में है, चूंकि ये एक मूवेबल साइन है, तो ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक विदेश में भी रहते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में जो राशि आती है वो धनु राशि आती है, और धनु राशि काल पुरुष राशि चक्र की 9वीं राशि है, जिसका संबंध विदेश से भी बनता है। ऐसे लोग उच्च अध्ययन करते हैं, क्योंकि शनि का संबंध धनु राशि से बना। डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी प्रकार की जो भी फील्ड में वो लोग हैं, उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं, लंबे समय तक अकेलेपन को फेस करते हैं, कई परिस्थितियों में विवाह में देरी फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो कर्क राशि है, जो कि शनि की शत्रु राशि है, एक भावनात्मक साइन है, भावनात्मक राशि है, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है। इसलिए ऐसे लोगों को इमोशनल सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं, और इनकी भावनाओं की आपूर्ति नहीं हो पाती, जो ये चाहते हैं वो नहीं हो पाता। अर्थात पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं इन्हें थोड़े सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं, परंतु ये अपने कर्म के प्रति इतने समर्पित रहते हैं कि वहां से इन चीजों को बैलेंस करते हैं। अर्थात विवाह में देरी, आइसोलेशन को फेस करना है, परंतु काम से बहुत अधिक पहचान इनको मिल जाती है। राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन लोग ज्योतिष का अध्ययन करते समय ग्रह पर ध्यान रखते हैं, राशि पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। जिस भी राशि में जो ग्रह होगा, उस राशि को समझने से हमें बहुत सारी गहराइयां पता चलती है। राशि अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बिना उस ग्रह की पोजीशन के भी। तो शनि वहां पर, जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, मेष राशि में है, तो जो मेष राशि है एग्रेशन की है, स्टार्ट की है, शुरुआत की है। तो शनि अगर मेष राशि में दशम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति नए काम की शुरुआत बार बार करते हैं। अर्थात उनका एक काम असफलता के साथ समाप्त होता है और फिर से दूसरे काम को वो शुरू करते हैं। वो इस प्रकार के बिजनेस, सर्विसेज या व्यवसाय में होते हैं कि जहां इन्हें बार बार शुरुआत करनी पड़ी।
सपोज बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, फिर दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं, जितना मिलने चाहिए था उतना नहीं मिला, फिर से नई बिल्डिंग का काम शुरू किया। जॉब में है तो एक जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, उस जॉब को एंड अप किया, फिर नया कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार की परिस्थितियां अगर शनि वहां कमजोर है तो जरूर होती है। कर्क राशि में शनि 10th हाउस में है तो क्या परिस्थितियां निर्मित होगी? 10th हाउस में अगर कर्क राशि में शनि है तो मैंने वही बताया कि ऐसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं असफलता को फेस करते हैं और काम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कर्क राशि है चतुर्थ साइन है, अगेन वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब वहां पर कर्क राशि में शनि आता है तो इमोशनल सेटबैक्स यानी कि भावनात्मक आघात, जीवन में ऐसे लोगों के बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, पारिवारिक जीवन में, भावनात्मक जीवन में, जिस वजह से शनि वहां उनको प्रताड़ित करता है। और उन आघातों के चलते जितना उन्हें काम में मन लगाना चाहिए था या काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाते। अमूमन घर से भी दूर हैं, परिवार से दूर हैं, भावनात्मक आघात उन्होंने फेस किए हैं, परंतु फिर भी जो रिटर्न्स और रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका जो डिवोशन रहा वो शायद 100% नहीं रहा। किस प्रकार की राशि में शनि वहां पर है उस पर बहुत कुछ चीजें निर्भर करती है, क्योंकि शनि आपको मास से जोड़ने वाला ग्रह है, आम जनता से जोड़ने वाला ग्रह है, और जब शनि 10th हाउस में रहता है तो ऐसे लोगों को अपने काम के चलते बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलता है, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं। अगर यहाँ पर शनि के साथ कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंडली ग्रह मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति और अधिक ज्यादा सफलता अर्जित करते हैं। जैसे शुक्र शनि की युति बन जाए, बुध और शनि की युति बन जाए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रेंथफुल कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन और बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्थ एंड सक्सेस गिविंग कॉम्बिनेशन है, अर्थात ऐसे लोगों को सफलता अपनी युक्ति से और लोगों के सहयोग से बहुत आसानी से बड़ी जल्दी मिलती है। बहुत सारे लोग इनसे जुड़ जाते हैं और ये लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस इन लोगों के साथ जुड़ जाती है। दशम भाव में अगर शनि होता है तो ऐसे लोग सेवा भावी होते हैं, उनका उद्देश्य दरअसल अपनी पूर्ति कम होता है, लोगों के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करना अधिक होता है। अगर कुंडली में 10th हाउस में सैटर्न हो तो, अर्थात कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी भी हो तो वो अपनी टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए काम कम करेगा, परंतु अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता है, आम लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो काम अधिक करेगा। शनि चूंकि आम लोगों का ग्रह है तो ऐसे में जो 10th हाउस में जब सैटर्न होता है तो ऐसे लोग आम लोगों से बहुत जुड़ के रहते हैं। आप किसी बड़े अधिकारी, बड़े धनी व्यक्ति को ये समझ के अंतर नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति अलग है और ये आम लोगों के साथ जो बैठा है ये अलग है, अर्थात उनकी जो लिविंग होती है, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। कभी भी आप ऐसा अंतर नहीं लगा पाएंगे कि व्यक्ति की पोजीशन बहुत ऊंची है, उनका जो रहन सहन है वो तो आम लोगों की तरह होता है, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में है और वो जनता के बीच जनता का व्यक्ति या प्रतिनिधि बन करके रहना अधिक पसंद करते हैं इन केस ऑफ सैटर्न इन द 10th हाउस। किस प्रकार की परिस्थिति में वहां शनि है उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम बात करें वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में शनि वहां पर रहेगा कुंभ राशि में, एक बहुत ही मजबूत राशि है शनि की, बहुत ही मजबूती के साथ शनि की प्लेसमेंट मानी जाती है कुंभ राशि में, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे लोगों को डबल फायदा मिलता है, क्योंकि वृषभ लग्न में शनि योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह मतलब 9वें स्थान का स्वामी भी है और 10वें का स्वामी भी है। 9वां स्थान भी मकर राशि का है और 10वां स्थान कुंभ राशि का है। तो जब शनि मकर राशि का मिल गया तो ऐसी परिस्थिति में शनि बहुत मजबूत होता है और शनि को भाग्य का सहयोग भी मिला, यानी एक प्रकार का धर्म कर्माधिपति योग बन गया। यानी जो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसमें उसे भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, और ऐसे लोग बड़े स्तर की अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। मेष लग्न में भी शनि अगर यहाँ है तो दशम भाव में स्वराशि का शनि होगा, यानी कि खुद की राशि में मकर राशि में विराजित होगा। ऐसे लोगों को भी आम जनता का बहुत तगड़ा समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और बहुत मजबूत कर्मवीर ऐसे लोग रहते हैं। बहुत तगड़ा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों में बहुत गहराई से अपनी मेहनत से पहचान बनाते हैं, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि व्यक्ति ने कम समय में कितनी सफलता अर्जित कर ली। कि जितनी अधिक मेहनत करते जाएंगे उतना अधिक 10th हाउस जो है वो एक्टिवेट होता जाएगा, उतनी मजबूती के साथ ये एक्टिवेट होता जाएगा। कई परिस्थितियां ऐसी भी होती है, जैसे हम बात करें अगर कन्या लग्न और सिंह लग्न,
ये दोनों लग्न में शनि छठे भाव का स्वामी होता है। पांचवे का तो होता ही है, जैसे हम बात करें अगर कन्या लग्न की स्पेसिफिकली तो पांचवे और छठे दोनों भाव का स्वामी है, परंतु सिंह लग्न की अगर बात करें तो वो सिर्फ छठे भाव का स्वामी है, साथ में सातवें का भी है। कुछ न कुछ नेगेटिविटी वो छठे भाव की दोनों लग्न में कैरी करता है, और ऐसी परिस्थिति में जब कन्या या सिंह लग्न में शनि 10वें भाव में आता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट भी छठे स्थान का है, अर्थात राजभंग योग का निर्माण भी होता है। राजभंग योग यानी कैंसलेशन ऑफ राजयोग। जो भी स्टेटस को ऐसे लोग एंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि उन्हें एक बार डाउनफॉल फेस करना पड़े। क्योंकि जब कन्या लग्न की हम बात करते हैं तो शनि जब दशम भाव में होता है तो उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो 12वें स्थान पर यानी कि सिंह राशि पर पड़ती है, जो कि एक रॉयल साइन है, लियो साइन है। जब भी सिंह राशि के साथ शनि का संबंध बनता है तो एक बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति सीवियर डाउनफॉल फेस करे और उसके ईगो का लॉस हो, पोजीशन का लॉस हो। तो छठे भाव का स्वामी जब भी 10वें में आता है तो ऐसी परिस्थिति बनती है और उससे उस व्यक्ति के ईगो या उसके स्टेटस का पतन भी होता है। परंतु शनि की एक विशेषता है कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें, आप अपने लोगों को साथ में लेकर के चलते चलें, आप दिन रात देखे बिना ईमानदारी से अपने कर्म को करते चलें जो आपके लिए निर्धारित है, तो डेफिनेटली शनि कभी भी आपको प्रताड़ना नहीं देगा। शनि की प्रताड़ना सिर्फ उसी परिस्थिति में फेस करने को मिलती है जब आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, जब आपके किसी शॉर्टकट से सोसाइटी की किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नुकसान होता है, जब आपके शॉर्टकट से आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति के हक का नुकसान करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, तभी शनि आपको तकलीफ देता है। जब आप किसी के कंधे पर पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं, यानी अपने मतलब की अपनी आपूर्ति को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए किसी और को नीचे दबाने की चेष्टा करते हैं, ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ते, तो डेफिनेटली शनि आपको प्रताड़ना देता है। 10th हाउस सैटर्न की एक और बात है, क्योंकि शनि का संबंध हमेशा रोग से भी है, शनि का संबंध ऋणों से भी है। जब भी आप अधिक ऋण लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत अधिक दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, और ऋण लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो छठा स्थान एक्टिव होता है और आपको सफलता मिलने में, आर्थिक सफलता मिलने में परेशानी आती है। तो शनि जब भी कमजोर अवस्था में 10th हाउस में हो तो ऋण से बचने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि जिन भी लोगों ने ऋण लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा की, कमजोर शनि की परिस्थिति में उन लोगों को शनि ने आगे बढ़ने नहीं दिया या उस ऋण की कभी समाप्ति नहीं हो पाई। ऋण से बचने की पूरी कोशिश ऐसे लोगों ने करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों के भले के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सैटर्न इन द 10th हाउस, यानी जिन लोगों की कुंडली में शनि 10वें स्थान में है, वो लोग जितना अधिक कार्य करते हैं उतना अधिक शनि प्रसन्न होता है, और ऐसी परिस्थिति में उनको उतना अधिक फायदा मिलता है, सोसाइटी में उतना अच्छा स्टेटस वो लोग एंजॉय करते हैं। तो सैटर्न इन द 10th हाउस यानी कि शनि 10वें स्थान में एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है आपको कर्म से जोड़ने के लिए। आपका कर्म क्या होगा उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती है, अर्थात आप पावर के सेक्टर में काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा के, समाज सेवा के सेक्टर में काम करेंगे, या किसी भी सेक्टर में काम करेंगे, सैटर्न इन द 10th हाउस आपको बहुत मजबूत रिजल्ट देगा अगर आप उस सेक्टर में आम लोगों के साथ जुड़ करके काम करें। कुंडली में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, 9वां स्थान, 12वां स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान, ये निर्धारित करते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन यानी आपका व्यवसाय क्या होगा। परंतु व्यवसाय जो भी होगा, सैटर्न इन द 10th हाउस के लोग जनता के साथ जुड़ करके और जनता के बेनिफिट में काम करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए महत्वाकांक्षी बन के ही कार्य करते हैं। थैंक यू।